फिर उसके बाद साढ़े रवि बहुत पापो भवति दक्षिण नमे स्वान्तु भवन्तु इदं नमे भवतः विगणमे गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंजरीज चैनल। तो अभी बज रहे हैं सुबह की 7 एंड है ना, मैं उठ चुकी हूँ, नहा धो के रेडी हो गई हूँ। एक बार का मैंने अभी सूट पहना है, नीचे जाती हूँ, देखती हूँ जो थोड़े बहुत काम है स्टार्टिंग के, थोड़ी बहुत तैयारियाँ हैं वो कर देती हूँ सबके साथ में। फिर उसके बाद 10:30 बजे से पूजा है, तो उसके लिए वापस ऊपर आके मैं चेंज कर लूँगी जो मुझे वेयर करना है। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था लहंगा जो मुझे पहनना है, तो बस ऐसा ऐसा शेड्यूल है। बस आज सब अच्छे से हो जाना चाहिए। हे गणपति बप्पा बहुत टाइम से इन चीज़ के लिए एक्साइटेड थे हम, अब सब कुछ अच्छे से हो जाना चाहिए, दैट्स इट। आप इतने टाइम से तैयारियां करते हैं और जब फाइनल डे हो जाता है ना, तब आपको समझ ही नहीं आता है कि आपको खुश होना है या आपको क्या करना है। इतनी अजीब सी घबराहट रहती है। तो बस चलो दिन की शुरुआत करते हैं फटाफट से। तो आप भी आपके दिन की शुरुआत कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बटन को भी दबा दीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। फिर नीचे आके बहुत सारे कामों में लग गई और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम जो था वो था बप्पा की आरती। तो वो करी हमने शांति से, सब लोगों ने खड़े होकर, और प्रार्थना करी कि भाई आज का काम सब कुछ अच्छा होना चाहिए और सारा काम आपके हाथ में है। सो भाई मैं अभी ऊपर आई हूँ रेडी होने के लिए, और टाइम ही नहीं मिल रहा है कुछ भी रिकॉर्ड करने का, तो मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया है। और अभी बहुत प्यारा लग रहा है, वो बाद में दिखाऊंगी। तो अब मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ, रेडी होकर आप लोगों से मिलती हूँ। तो यार बस जस्ट मैं अभी रेडी हो गई हूँ, लेकिन ये मेरा फुल लुक नहीं है क्योंकि मैंने नेक पीस नहीं पहना है। जो मुझे नेकलेस पहनना है वो माँ के पास नीचे रखा है, तो अब मैं नीचे जाती हूँ और नेकलेस और इयररिंग्स पहनती हूँ। बाकी वैसे मैं ऐसे भी अच्छी लग रही हूँ, रुको को दिखा। ये है मेरा प्यारा सा लहंगा, ऑलरेडी आप इसको गणगौर के टाइम पे देख चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार देख लीजिए। तो कुछ इस तरह मैं रेडी हो गई हूँ, लेकिन अब चाहती हूँ नीचे फटाफट से ज्वेलरी पहन लेती हूँ, बस दैट्स इट। लहंगे पल्ला निकाल देती हूँ ना, सर अभी से ही दुखने लगेगा। हमारा मेरा ओढ़ना है इसमें और गठजोड़ है इसमें, और इसमें मम्मी पापा जो हमें कपड़े देंगे ऑलरेडी ऊपर ही रखे थे, तो मेरे पास है। बस चलो नीचे भागते हैं। तो ये था मेरा फुल लुक। नेक पीस पहनने के बाद कैसी लग रही थी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मुझे आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है, हमेशा याद रखिए। और संकेत ने कुछ इस तरह का कुर्ता पहना था, उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि वो मेरे साथ खड़े होकर पोस्ट करें, तो इसलिए वो चले गए, आगे आप लोग देखेंगे ही। फिर हम चले गए थे दुकान में। हमारी दुकान में जो पूजा होनी थी उसकी तैयारियाँ स्टार्ट हो गई थी, पंडित जी आ चुके थे। यहाँ रूपाली जो एक मतलब हमारे स्टाफ है शॉप की, तो वो रंगोली बना रही थी, और यहाँ पंडित जी तैयारी कर रहे थे सत्यनारायण कथा की। तो हमने सत्यनारायण कथा इसलिए करी थी क्योंकि वास्तु, जब हमारे पूरे घर की पूजा हुई थी आज से 10-15 साल पहले, जब ये घर बना था, जब इसकी पूजा हुई थी, तब ऑलरेडी वास्तु हो चुका है, तो इसलिए बस सत्यनारायण कथा करना था हमें। और साथ ही साथ मॉर्निंग में जीजी वगैरह भी आ गए थे, और दादी जी वगैरह सभी लोग जो भी सब इनवाइटेड थे ना, एक एक करके सबका आना भी स्टार्ट हो गया था। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आ रहा था सबके साथ में, और पूजा करते भी जा रहे थे और सबसे मिलते भी जा रहे थे, तो वो बड़ा अच्छा लग रहा था। अकारो मध्यमरूपमनुस्वार चान्दरूपम् विन्दरुद्ररूपः नादसन्धानं सहिता सन्दिशैषा गणेशविद्या गणकऋषि निच्रोद्र गायत्री छन्दः ॐ गणपते नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्।
देन पूजा में सबसे पहले स्टार्ट हुआ गणेश जी का अभिषेक। तो हम लोग यहाँ गणेश जी का अभिषेक कर रहे थे। और मैं आपको बताऊँ, कोई भी क्लिप ना यहाँ पूरी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस मैं पूजा में थी। तो जो पता है, जो ब्लॉगिंग करता है ना, उसको अंदाज़ा होता है कि उसको कैसे कैसे क्लिप लेना है, कहाँ से लेना है, कितने लेना है। और जब आपका वीडियो कोई और बना के देता है तो उसके हिसाब से बना के देता है। तो बस मेरे पास कुछ है, मैं उसके लिए ही बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पूरा नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं। आगे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस ब्लॉग में नहीं है, लेकिन घर में हुई थी। तो यहाँ से बाहर से आपको एक छोटा सा लुक दिखा देते हैं हमारी शॉप का। तो हमारी शॉप का नाम है संदेश ट्रेडर्स। ये एक फ़र्म पहले से ही ली हुई थी, वही फ़र्म यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी है। और ये दोनों दादी जी, मेरी दादी जी और बड़े दादी सासू जी वो बैठे हैं, बुआ जी बैठे हैं, जीजी बैठे हैं। और सब लोग बैठ के यहाँ बातें कर रहे थे। इनकी मस्तियाँ चालू थी अलग से। बहन बेटियों का तो यही काम होता है, जहाँ जाते हैं वहाँ रौनक फैल जाती है, मस्तियाँ हो जाती हैं। और मेरा गला बहुत ख़राब हो गया है, अब धीरे धीरे भारी होता जा रहा है। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, आवाज़ थोड़ी सी गड़बड़ा रही है। फिर हमने भूमि पूजन किया और हमने करी हवन की तैयारी। हवन कुंड रखा, ये छोटा सा मिट्टी का, और फिर हवन की तैयारी करके हवन शुरू किया। अग्नि स्वागतमेध मनसो ब्रह्मा प्रतिमस्तुल्योतजन्तदीपो प्रजापति तन्नमजादीप लक्ष्मी त्रजाजत पूर्भिः भवन्तु कर्मणा यस्य। इदन्नमे स्वाहा। ओम बालचन्द्राय बालमण्डलप्रजापते इदन्नमे स्वाहा। ओम गौरीपुत्राय प्रजाजतपूर्वते इदन्नमे स्वाहा। ओम लम्बोदराय मुषकवेदय प्रभो इदन्नमे स्वाहा। ओम भारतगिर्याय प्रथमन्नरस्पते इदन्नमे स्वाहा। बृहस्पति धन्नमे स्वाहा। नारायणमध्यजन्त विष्णुव्योतजन्त शनीश्चयत्रिदे शुक्राय इदन्नमे स्वाहा। मृगमे देवो पते शुक्राय इदन्नमे स्वाहा। ब्रह्मणो व्रतमे देवो शुक्राय इदन्नमे स्वाहा। अतन्नेक गोत्रापतष्टते शुक्राय इदन्नमे स्वाहा। फिर एक एक करके घर के सभी सदस्यों को, बड़ों को बुलाया गया कि सभी लोग अब आहुति दे दो। तो यहाँ सबसे पहले दादाजी दादी जी आहुति दे रहे हैं, फिर मेरे मम्मी पापा ने करा, माँ पापा जी आए, और एक एक करके ऐसे सभी लोगों से हमने आहुति दिलवाई हवन में। अग्नि प्रजापतयश्चरे विष्णुव्योतजन्तपूर्वः भवन्तु इन्द्रमण्डला स्वाहा। ओम यमस्रवत्यत्रुगुप्ताय नमः इदन्नमे स्वाहा। विश्वामित्रायोतजापते यमेतजाप्रतिष्ठञ्च दयाप्रते स्वाहा। मेघायो ब्रह्मरुद्रवे अग्नेतजापते स्वाहा। तद्ब्रह्मा पतष्ठञ्च इदन्नमे स्वाहा। गो ब्रह्मणे नमः वसुन्। ओम ब्रह्मणे नमः भरतष्टजम् इन्द्रायोतजापते स्वाहा। अग्ने नमः रुद्रवेदजो घृत्वापते स्वाहा। पंचमातजापते अग्निरुद्राजपते प्रतिष्ठते भापते स्वाहा। मेघाय मेघवर्णान्तजन्तजापते स्वाहा। भवन्तो विष्णुवे देवो हिरण्यगर्भाः पते स्वाहा। तेरे बोटू नहीं लावला का रे? नहीं लगाता हूँ। वो देखो
इसके बाद पूर्ण आहुति थी, तो उसके लिए जितनी भी सामग्री जो भी बची हुई थी हम दोनों ने अपने अपने हाथों में ले ली थी और पंडित जी ने मंत्र वगैरह पढ़े और हमने उससे पूर्ण आहुति करी। और देन हर हवन के बाद में ना एक नारियल का गोला लेते हैं और उसमें पूरे में घी भर के उसको ज़रूर छोड़ते हैं, उसके बाद ही हवन संपन्न होता है, ऐसा सब कहते हैं। मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ बस यही चल रहा था, हमारा हवन की पूर्ण आहुति हो रही थी। यथा युद्ध व्यापार उद्योग व्यवहारिक धन धान्य लक्ष्मी युक्त नवद्रादि पंचसुक्त हवन पूजा श्रीफल आदि देवता इधन्नमे स्वाहा। पूर्वदे भगवती उमा महेश्वर देवता सकल परिहारार्थम भवन्तु। थोड़ा कपूर डालो, कपूर डाल के बैठूं दो। अर्धी हिंदी अर्धी मराठी, अर्धी हिंदी अर्धी मराठी। थोडं दोन्ही बोलायला। हाँ मनोज भाऊ, फिर इसके बाद जो सटल की पूजा करना होता है, बाहर मेन जो दुकान का डोर होता है उसकी पूजा, और फिर उसके बाद में वहाँ स्वस्तिक वगैरह बनाना, कुर्सी की पूजा, और जो हमारा मंदिर है दुकान का उसकी पूजा, ये सब भी करना था। तो हम उसके लिए उठ के बाहर आ गए थे और बाहर यहाँ पे वही पूजा हम लोग कर रहे थे। और बीच बीच में आपको पूरी दुकान तो लगभग दिख ही गई है। फिर भी यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको दुकान का टूर दूँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। बहुत सुंदर है, इंटीरियर बहुत प्यारा हुआ है सारा। फिर जो दुकान का मंदिर है उसकी पूजा हुई, और उसके साथ साथ जो डेस्क होता है दुकान का, मतलब उसे क्या कहते हैं, गल्ला होता है, उसकी भी पूजा वगैरह यहाँ पे हमने की। तो ये दोनों दादी जी भी बैठे हुए थे और फिर इनके साथ में ही हमने यहाँ पे पूजा करी है। देन इसके बाद था आरती का टाइम। तो सत्यनारायण भगवान की, गणेश जी की, सबकी आरती करी, और फिर आरती के बाद सभी घर के सभी सदस्यों ने भी आरती करी थोड़ी थोड़ी। एंड देन हम लोगों ने सबके पैर पड़े थे, फिर सब ने हमें बहुत सारे गिफ्ट्स दिए थे, बट ये सब कोई रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया। गिफ्ट एज मीन्स जो भी पूजा में बैठता है उसको कपड़े किए जाते हैं। तो मेरे मम्मी पापा ने, माँ पापा जी ने हम सबको कपड़े किए, पैसे वगैरह दिए, हम लोगों ने पैर पड़े, मैंने भी सबकी पगा लगनी की। ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, ये कोई रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया, बिकॉज फ़ोन इधर उधर था। तो और हर बार मैं किसी को बोल भी नहीं सकती थी कि रिकॉर्ड करो रिकॉर्ड करो। एंड देन आरती के बाद ना सभी का लंच भी यहाँ पे ही था।
तो ऊपर लंच ऑलरेडी प्रिपेयर हो रहा था, आंटी आए हुए थे और भी सभी लोग मिलके लंच प्रिपेयर कर रहे थे। देन इसके बाद के जो क्लिप्स थे ना वो किसी ने रिकॉर्ड ही नहीं किए कि सब लोग साथ में बैठ के जो लंच कर रहे थे एंड जो भी था वो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो बस यहाँ आरती तक ही रिकॉर्ड था। इसके बाद इवनिंग का फंक्शन था, तो सबसे पहले आपको छोटा सा ये मॉर्निंग का अपन फिनिश करते हैं, फिर मैं बताते हुए चलती हूँ क्योंकि वीडियो कम है और बातें बहुत सारी हैं, तो प्लीज़ माफ़ करना, वॉइस ओवर थोड़ा अलग रहेगा। तो इवनिंग में फंक्शन था जिसमें रिबन कटवाने वाले थे हम हमारे दादा ससुर जी से, तो मुझे तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला और मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही थी, तो मैं फटाफट से बस साड़ी चेंज करके आ गई थी। बाकी सब ने तो चेंज भी नहीं किया था और इसके पहले सबका लंच वगैरह हो चुका था। ये इवनिंग का टाइम था 4:30 या 5 के अराउंड समथिंग, और यहाँ पे बस अब रिबन कट के दोनों दादाजी के हाथ से अंदर आएंगे सभी लोग। तो ऐसा कुछ छोटा सा प्रोग्राम हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ कर लिया था। और किसी भी चीज़ की अगर ओपनिंग आपके बड़ों के हाथों से हो रही है तो वो चीज़ आपके लिए बहुत बेस्ट है, बेटर हो रही है। ये बात मतलब बस वो बेस्ट है। यदि आपके बड़ों के आशीर्वाद से कोई चीज़ हो रही है तो वो बेस्ट है, ये फैक्ट वाली चीज़ होती है। तो यहाँ बस देखो, अब हमारी शॉप की ओपनिंग हो गई है और अब हम सभी लोग अंदर आएंगे। देन इसके बाद हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ खिंचवाए, बहुत सारी मस्ती करी सब लोगों ने, बट कुछ भी ना कैमरा में रिकॉर्ड नहीं हुआ दैट टाइम। थोड़ी देर हम लोग भी शॉप में रहे तो मतलब फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाने के लिए। और यहाँ पे दोनों दादाजी, फिर सुबह दोनों दादीजियों को बैठाया था, अभी दोनों दादाजी लोग बैठे थे। तो एक सबसे छोटे दादाजी और एक मेरे रियल दादा ससुर जी हैं। और ये है हमारी शॉप जो शाम को थोड़ी सी बैलून्स वगैरह से हमने डेकोरेट करवा ली थी। फिर क्योंकि सबने गिफ्ट दिया है तो मैं भी तो संकेत को गिफ्ट दूंगी ना, तो यहाँ मैंने संकेत को गिफ्ट की थी गोल्ड प्लेटेड लक्ष्मी जी और गणेश जी की फ़ोटो, जो काफ़ी सुंदर है। वैसे हमारा मूड था कि हम इसे पूजा में रखेंगे, लेकिन ये आ ही नहीं पाई, तो मैं उनको मॉर्निंग में गिफ्ट ही नहीं कर पाई। ये आई ही बहुत लेट, भैया भाभी बहुत देर से आए थे, तो बस उसके बाद हम लोग ऊपर आ गए थे। मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, एसिडिटी वगैरह हो गई थी, तो मैं आराम करने चली गई थी। फिर उसके बाद सबके लिए नाश्ता रखा हुआ था, आलू बड़े जलेबी का, तो सभी लोगों ने नाश्ता किया। देन हमने डिनर बनाया, जो भी गेस्ट थे उन सबका डिनर हुआ। और फिर हमने इवनिंग में गणेश जी को थैंक यू बोला कि आपने सब काम अच्छे से कर दिए, और एक बार फिर से उनकी आरती करी। और चलो अब यहाँ ये ब्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ। इसके बाद की कोई क्लिप मेरे पास अवेलेबल नहीं है। बहुत सारी मस्ती में हम लोग लग गए थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही मेरा ब्लॉग देखते रहिए और इसको वीडियो को लाइक कीजिए। सी यू सून इन नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय, राधे राधे।